हाय एवरीवन, कैसे दिस साइड। तो मैं आज आप सबको एकादशी के बारे में बताने जा रही हूँ जो नवंबर 25 को है हुआ है। तो मैंने इस एकादशी को किया है और मैं बताने जा रही हूँ कि क्या क्या होता है इस एकादशी में। तो पहली बात है कि आपको सुबह उठकर अच्छी तरह से नहा लेना चाहिए। स्वच्छता का पूरा ही ध्यान रखना चाहिए। अच्छे कपड़े, नए कपड़े या फिर साफ़ सुथरे कपड़े पहनो। घर की सफाई अच्छी तरह करनी पड़ेगी। रंगोली या फिर नॉर्मल मुग्गों से भी आप घर के द्वार में मुग्गू डालना पड़ेगा। और आपको भगवान का जो पूजा स्थल होता है उसे भी अच्छी तरह साफ सुथरा करके फूल, दिया और कार्तिक मास के जो फल आते हैं, नए फल, उस सब से भगवान को भोग चढ़ाना पड़ेगा। पानी तो देना ही चाहिए। तो अब मैं और जो डिटेल में बताती हूँ, इसे देव उठनी एकादशी भी हम कहते हैं, जो 2020 में 25 नवंबर पे है। ये पंचांग के अनुसार 25 नवंबर 2020 को कार्तिक शुक्ल की एकादशी तिथि है। इस एकादशी की तिथि को ही देव उठनी एकादशी कहा जाता है। इस दिन व्रत रखकर भगवान विष्णु की उपासना की जाती है। इस एकादशी को देव प्रबोधिनी और देवोत्थान एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। चतुर्मास का समापन देव उठनी एकादशी से 4 माह से चले आ रहे चतुर्मास का भी समापन हो जाता है। बीती 1 जुलाई को चतुर्मास आरंभ हुए थे। मतलब 1 जुलाई को चतुर्मास आरंभ हुआ था, जो कि 25 नवंबर को चतुर्मास समाप्त हो जाएगा, जो कि हो गया है। इस एकादशी पर भगवान विष्णु का शयन काल समाप्त हो जाता है और पुनः वे पृथ्वी लोक की भागदौड़ अपने हाथ में ले लेते हैं। देव उठनी में मांगलिक कार्य आरंभ हो जाते हैं। मांगलिक कार्य मतलब शादी उदी का जो होता है वो सब स्टार्ट हो जाता है। तुलसी विवाह होती है। देव उठनी एकादशी को हम तुलसी विवाह और तुलसी पूजा का विशेष महत्व है। मान्यता है कि जो लोग जीवन में कन्या सुख से वंचित रहते हैं, उन्हें तुलसी विवाह से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। ऐसा माना जाता है कि तुलसी विवाह करने से कन्यादान के बराबर फल होता है। शादी विवाह जैसे मांगलिक कार्य आरंभ होंगे। इस देव उठनी एकादशी के बाद जो मांगलिक कार्य चतुर्मास से वर्जित माने गए थे, वे सभी कार्य अब आरंभ हो जाएंगे। शादी विवाह, गृह प्रवेश, नामकरण, संस्कार, मुंडन जैसे कार्य किए जा सकते हैं। पंचांग के अनुसार 26 नवंबर से 11 दिसंबर तक शादी विवाह के मुहूर्त बने हुए हैं। देवोत्थान एकादशी, देव उठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है और उनका स्वागत किया जाता है। इस दिन व्रत रखकर भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। यह व्रत सभी प्रकार के पापों से मुक्ति दिलाता है, साथ सभी प्रकार की मनोकामनाओं को पूर्ण करता है। इस व्रत को सभी व्रतों में श्रेष्ठ माना जाता है। एकादशी व्रत की विधि बताती है। देव उठनी एकादशी पर सुबह उठकर स्नान करें। इसके बाद एकादशी व्रत का संकल्प लेकर पूजा आरंभ करना चाहिए। इस दिन घर के आंगन में भगवान विष्णु के चरण की आकृति बनानी चाहिए। प्रसाद के रूप में कार्तिक मास में उत्पन्न होने वाले फलों का प्रयोग किया जाना चाहिए या फिर करना चाहिए। पूजा की थाली में फल, मिठाई, बेर, सिंगाड़ा, गन्ना सजाकर और जो आपको मिल जाए भगवान को भोग लगाना चाहिए। देव उठनी एकादशी की पूजा विभिन्न प्रकार से की जाती है, लेकिन इस पूजा के नियम में
इस पूजा में नियम और स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना चाहिए, मतलब साफ़ सुथरा होना चाहिए। जैसे बाथरूम से आके ऐसे कर दिया, वो सब नहीं, बहुत साफ़ होना चाहिए। इस दिन तुलसी का विवाह कराया जाता है। तो मुहूर्त में ज़रा बता देती हूँ किस मुहूर्त पे पड़ा था। देव उठनी एकादशी का व्रत 25 नवंबर 2020 को बुधवार के दिन पड़ा था और एकादशी तिथि जो है स्टार्टिंग जो हो रहा है 25 नवंबर को 2:40 पर 2 मिनट मतलब 42 मिनट में बजे से आरंभ होता है और जिसका समापन 26 नवंबर 2020 को शाम 5:10 पर होगा। तो आशा करती हूँ कि आप सबको अच्छा लगा मेरा इस एकादशी के बारे में जो मैंने जानकारी दी। और भी आपको अगर इसी तरह की वीडियोस देखने हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बस लाइक शेयर सब्सक्राइब, ताकि मैं और आगे बढ़ पाऊँ और भी वीडियोस बनाने की मेरी प्रेरणा बनी रहे। थैंक यू।